हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन एकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि 5 सेंटेंसेस होते हैं। एक असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इन पांचों का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हम वन बाय वन एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक देखेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, यानी कि राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। और ये कथन जो है, अगर हम किसी को बताते हैं, जब हम उसको उसी के वे में बताते हैं जैसे हमें सामने वाले ने बताया है, जैसे कि मैं कहूँ कि राम ने कहा है या राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, तो ये राम की जो तो कथन है, यानी कि जैसा राम ने बोला है डिट्टो वैसे ही मैंने आपको बताया है। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट देखेंगे। जैसे राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अब मैं इसको अपनी भाषा में जब कहूंगी कि राम कठिन परिश्रम करता है, या राम कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है, तो अब देखिए इस सेंटेंस में मैंने बदलाव लाए जो कि मैंने अपने थ्रू लेकर आई। और इधर ये मैंने बिल्कुल राम के कहे हुए शब्दों को बोला है, जैसे उसने मुझे बोला था कि राम सेज आई वर्क हार्ड। राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब हम इनडायरेक्ट में अगर मैं अपनी तरीके से किसी व्यक्ति को बताऊं तो क्या बताऊंगी, राम कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट है वो बिल्कुल वही सेंटेंस होता है जो हमें सामने वाला कहता है। अगर हम उस सेंटेंस को बताते हैं किसी के थ्रू कि उसने मुझसे ऐसा कहा कि वह एक अच्छा आदमी है, तो अब मैं ये सेंटेंस अगर आपको बताऊं कि उसने मुझसे ऐसा कहा कि वह एक अच्छा आदमी है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट सेंस। ठीक है। अगर मैं कहूं कि वह कहता है कि वे अच्छे आदमी है या वह अच्छा आदमी है, तो ये मैं अपनी भाषा में कहूंगी। जब हम शब्दों को अपनी भाषा में कहते हैं, सेंटेंसेस को, वाक्य को, तो वो होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। और जो हम जो तो बिल्कुल एज इट इज उसी के थ्रू कहते हैं, जैसा हमें सब्जेक्ट कहता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंस। तो देखिए, अब देखिए, राम सेज, इसमें बदलाव क्या कहेंगे, सेज, ये होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, प्रेजेंट। अब आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट टेंस होगा, डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, वो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जैसे कि राम सेज, यानी कि सब्जेक्ट है राम और जो सेज है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आई वर्क हार्ड, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है, ये होता है रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या है, वर्क, और रिपोर्टेड स्पीच ये पूरा सेंटेंस, यानी कि ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। अब इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, राम सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने दैट लगाया यहाँ पे, ही वर्क्स हार्ड। अब आई का हमने ही बना दिया, वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो इस सेंटेंस को हमने अपने वे में कहा और ये बिल्कुल एज इट इज कहा है जैसा राम ने हमें बताया है कि राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो मैंने अगर ये सेंटेंस आपको बताया तो कैसे बताऊंगी कि राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो ये डायरेक्ट हो गया, यानी कि प्रत्यक्ष कथन, बिल्कुल जैसा उसने कहा है हमने बिल्कुल आपको वैसा बताया। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम कुछ प्रोनाउंस को बदल देते हैं या उसकी जो वर्ब है उसको बदलते हैं। जैसे राम कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है, तो बदलाव किसमें आया, प्रोनाउन में। ये चेंजेस आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे द टीचर सेड टू महेश, यानी कि टीचर ने कहा महेश से कि यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी हो। अब मैं ये सेंटेंस आपको कहूं कि टीचर ने कहा महेश से कि तुम मेरे विद्यार्थी हो, ये बिल्कुल टीचर के द्वारा कही हुई प्रत्यक्ष कथन है, बिल्कुल डायरेक्ट हमने बताया। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे कहेंगे, द टीचर टोल्ड महेश, टीचर ने बताया महेश से कि ही वॉज हिज स्टूडेंट, यानी कि वह उसका विद्यार्थी है। तो अब ये जो है इनमें चेंज क्या क्या आया, अब देखिए, सेड टू को हटा के हमने टोल्ड लिखा, महेश का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट लिखा। यू, यानी जो हमारा प्रोनाउन है उसको चेंज करके हमने ही लिखा। फिर आर को हमने वॉज में डाला, बनाया। उसके बाद माई का हिज और स्टूडेंट का एज इट इज, यानी कि ये सब चेंजेस हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किए हैं। जैसे कि सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, प्रोनाउन यू माई के स्थान पर हमने ही हिज लगाया,
और वर्ब आर के स्थान पे हमने वॉज लगाया। ये बेसिक से चेंजेस आते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है। तब इसे समझिए कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब तक हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मतलब क्या अंतर है, कौन सा डायरेक्ट सेंटेंस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के नियम। सबसे पहले आपको प्रोनाउन में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। उसके बाद टेंस ऑफ वर्ब यानी कि जो टेंस होता है उसके वर्ब में चेंज करना है। और उसके बाद चेंज द वर्ड शोइंग नियरनेस यानी कि जो शब्द आपके पास लिखते हैं उसको दूर में कन्वर्ट करके लिखना होता है। जैसे दिस का दैट, एगो का बिफोर, इस तरह आपको लिखना होता है। तो ये रूल होते हैं, केवल 3 रूल हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जब हम चेंज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो नाउन है या कौन सा पर्सन है वो किस में चेंज होगा या कौन सा पर्सन किस में आता है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप चेंज कैसे करोगे। तो इस टेबल को देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे। जब आपका इनका ऑब्जेक्ट बनाना होता है तब आई का मी, वी का अस, यू का यू रहता है और उस पर ही का हिम, शी का हर, इट का इट, देम का दे का देम। ठीक, अगर जब आपको अपना अधिकार दिखाना हो, एडजेक्टिव के रूप में दिखाना हो तो मी का माई, आवर, योर, ही का हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह बनाते हैं। और जब यही अधिकार आपको प्रोनाउन में दिखाना हो तो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, इस तरह दिखाते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना था माई सेल्फ, आवर सेल्फ, और उसके बाद योर सेल्फ, योर सेल्फ। जब बहुत सारे के लिए यू यूज हो जाए तब योर सेल्फ, और जब एक के लिए तो योर सेल्फ। उसके बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैट सेल्फ। आपको ये टेबल पूरी देखनी है, इसको एक बार पढ़ना है और आपको बिल्कुल रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन होती है इसकी टेबल कैसे यूज करनी है आपको। सबसे पहले आपको छोटा सा ट्रिक देखना है, SON यानी कि इसका मतलब होता है सन या फिर बेटा, लेकिन आपको इसको अलग अलग यूज करना है। S123 यानी कि SON 1 2 3। तो S का मतलब यहाँ पर होता है सब्जेक्ट और 1 का मतलब होता है यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। इतना क्लियर। अब इसके बाद देखिए O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू। फिर आता है N का मतलब होता है नो चेंज, और नो चेंज में आता है आपका 3 नंबर यानी कि थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। अब इनको समझिए, जब आपका सेंटेंस डायरेक्ट में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट, तब आप किस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट में। अगर वह ऑब्जेक्ट में है यानी कि यू है तो आप किस में चेंज करोगे, सेकंड पर्सन को। ऑब्जेक्ट में जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा उसमें आप चेंज करोगे यू को, और जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होगा उसमें आप चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन को। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इनको चेंज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब फर्स्ट पर्सन का सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे। देखिए, ही सेज वह कहता है, आई वर्क हार्ड मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब देखिए, वह कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब इसमें जो हमारा रिपीटेड स्पीच है उसमें जो पर्सन है वो है फर्स्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा फर्स्ट आई, और आई को हम किस में चेंज करेंगे, ही में, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो उसे हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे ही सेज दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा का हटा के दैट। अब आई को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही बन जाएगा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं। अब देखिए उसने कहा, तो ही सेड दैट, आई है फर्स्ट पर्सन तो हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा ही, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही वॉज रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए माई है तो आपको ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना है। अगर फर्स्ट पर्सन का है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिज, सॉरी पोजेसिव, अधिकार प्रकट करने के लिए, तो हिज बुक। तो क्या हो गया यहाँ पे, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग हिज बुक, उसने कहा कि वह अपनी किताब
पढ़ रहा था। ठीक है, इस तरह बनाना है। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब हम देखेंगे सेकंड रूल, यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब एग्जांपल क्या है, ही सेड टू मी। अब इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया रिपोर्टिंग स्पीच में मी। उसने मुझसे कहा यू कैन टीच मी, तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तो ही सेड टू मी यू कैन टीच मी। अब देखिए ही सेड टू का हमने चेंज किया टोल्ड में, और मी को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद कोमा का हटा के दैट। अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो जब हम यू को मी में चेंज करेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो यहाँ पे आएगा आई कुड टीच। अब यहाँ पे मी है, तो मी हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हिम। तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई कुड टीच हिम, यानी कि उसने मुझे बताया कि वह अंग्रेजी उसे पढ़ा सका। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट से अब इनडायरेक्ट, यानी कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं प्रोनाउन में, जब ही शी इट दे आता है। जैसे माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा दैट ही वॉज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तब आपको क्लियर हो गया, जब हमारा फर्स्ट पर्सन होगा आई भी सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, तब हमें चेंज करना है सब्जेक्ट में, और जब सेकंड पर्सन हो यू तो आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, और जब थर्ड पर्सन हो ही शी इट दे तब आपको नो चेंज करना है। तो अब हम देखेंगे सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होता है, चेंजिंग द टेंस ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब है क्रिया है उसमें परिवर्तन करना है, किसके, टेंस के। सबसे पहले आपको जाना है रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर ही चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है तब ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। और बदलना कैसे है, अगर डायरेक्ट नरेशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं चेंज करना है। उसके बाद जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं। जब आपका टेंस पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तब आपको चेंज नहीं करना है टेंस को, केवल आप प्रोनाउन चेंज करेंगे। विल का और शैल का, विल का वुड, शैल का शुड हो जाता है। कैन का कुड, मे का माइट हो जाएगा। इज आर एम का वॉज वर हो जाएगा, और हैज हैव का हैड हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फ्यूचर के कोई भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं, केवल विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है। इस तरह मैंने बता दिया। और मोडाल्स को हम कैसे चेंज करते हैं ये भी बता दिया, कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है। ये आपकी चेंजिंग रूल है। जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट टेंस में होगी तभी आपको चेंज करना है, अगर वो पास्ट में नहीं है तब आपको चेंज नहीं करना है। चेंजिंग द टेंसेज ऑफ वर्ब का हम सेकंड रूल देखेंगे। टेंस का जो वर्ब रूल होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस वर्ब यानी जो उसकी वर्ब होती है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तब हम कैसे कैसे चेंज करते हैं, बट अगर जब वह प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तब कोई भी चेंज नहीं आता है, केवल आपको प्रोनाउन चेंज करने होंगे, टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे द जज सेज, जो जज है न्यायाधीश कहता है आई शैल पनिश द क्रिमिनल, यानी कि मैं जो क्रिमिनल है मैं उनको पनिश करूंगा। तो देखिए जज कहता है, तो सेज किसमें आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हमारी प्रेजेंट है यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। तो हम आने वाले टेंस यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंज नहीं करेंगे, केवल हम किसमें चेंज करेंगे, प्रोनाउन में, जैसे आई में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए द जज सेज कॉमन वर्टेड कॉमा कटा के दैट, आई को हमने किसमें चेंज किया, सब्जेक्ट में। ही, और ही के साथ शैल नहीं लगेगा तो विल लगेगा। ही विल पनिश द क्रिमिनल, वह क्या करेंगे, क्रिमिनल को पनिश करेंगे। अब नेक्स्ट द स्टूडेंट विल से, यानी कि जो विद्यार्थी वो कहेगा आई कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता।
तो अब कैसे लिखेंगे, द स्टूडेंट विल से दैट ही कैन नॉट डू दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिस का दैट हो गया और आई को तो हमने सब्जेक्ट में चेंज, लेकिन ये दिस का दैट कैसे हो गया उसको देखेंगे जब हमारा ये है रूल नंबर 3। तो चेंजिंग द वर्ड शोइंग नियरनेस। अब हम किस में चेंज करेंगे, जो हमारे पास के शब्द होते हैं तो दूर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे दिस का दैट, तो यहाँ पे दिस का दैट, दिस का दोस्त, हियर का देयर, इधर का थिदर, हैंस देंस, नाउ देन, जस्ट देन, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, और उसके बाद टुमारो का द नेक्स्ट डे, yesterday का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, thus so या इन दैट वे। अब आपको ये याद रखना है कि इन सभी वर्ड्स को हमें इन में कन्वर्ट करना होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये सभी रूल हैं जो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करें अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।